तो झारखंड के चुनावी दंगल में अंतिम और दूसरे फेज के लिए कल सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी है। महज एक दिन का समय शेष है और निर्णय लेनी है। धनबाद से हमारे सहयोगी अमर जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि अब क्या कुछ वहां की तैयारियां, क्योंकि एक दिन का समय शेष है और यही समय भारी है प्रत्याशियों के लिए भी, जनता के लिए भी। अमर, हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से अगर आप देखें तो शहरी इलाके में वोट परसेंटेज जो है वो कम हो रही है। इससे मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि अमूमन ये माना जाता है कि शहरी इलाके में भारतीय जनता पार्टी के वोटर होते हैं। जो परसेंटेज फर्स्ट फेज में हुआ है उसमें कम दिखाई गई। अगर धनबाद की बात करें, बाघमारा की बात करें और या फिर झरिया की बात करें तो यहाँ भी लड़ाई जो है वो आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस के लिए। लड़ाई है, लेकिन ये समझना होगा कि लोगों को वोट करने के लिए बाहर निकलना होगा, चाहे वो किसी का भी सपोर्टर हो। देखिए यहाँ पर एक जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। मैं इनसे आपको रूबरू कराता हूं कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, क्या परसेंटेज, आखिर क्या वजह है जो कम हो रही है खास करके शहरी इलाके में। क्या वजह है कि अगर आप फर्स्ट फेज के चुनाव को अगर आप देखें तो परसेंटेज शहरी इलाके में कम हुए। शहरी इलाकों में कम होने का सबसे बड़ा कारण है जो हिंदू वोटर हैं वो वोट के प्रति उदासीन है और शुरू से ही रहे हैं कि हमेशा जहां हिंदू बहुल्य क्षेत्र है वहां पर जब भी पोलिंग हुई है 50%, 40%, लेकिन अदर्स जो हैं वो अपने पोलिंग के लिए, वोट देने के लिए गांवों से, शहरों से, जहाँ कहीं नौकरी करते हैं बाहर से भी आ करके वो लोग 80%, 70% पोलिंग करते हैं। क्या वजह है कि हिंदू, इनका कहना है कि हिंदू जो है वो नहीं आते। क्यों नहीं आते? वो हिंदू अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं, समझते कि हम कमजोर नहीं हैं, इसलिए एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इस बार धनबाद में जो है वोटर बहुत जागरूक है। हम लोग लाए भीड़ के हर मोहल्ला में घूम घूम कर जो है वोटर परसेंट बढ़ाएंगे। लेकिन मैं हिंदू मुस्लिम तो नहीं करूंगा, आपको क्या वजह है जो परसेंटेज कम दिखाई दे रहा है खास करके शहरी इलाकों में? अगर आप बात करें तो क्या वजह है? परसेंटेज का जहाँ तक सवाल है, वोट सबको करना चाहिए और जो लोग नहीं करते हैं निश्चित तौर पर वो संविधान का महत्व को नहीं समझ रहे हैं, अपने कार्यकाल को, अपनी वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं कि उनकी वोट का क्या कीमत है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि एक एक आदमी वोट करें। अब वोट करने के बाद में ऐसे लोगों को वोट दें जिससे देश, समाज, परिवार सभी लोग सुरक्षित हों। ये अगर देखिए कल 6 बजे जो है वो शोर शराबे सब बंद हो गए। अब प्रत्याशी डोर टू डोर आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, आप भी कहते होंगे कि भाई वोट जाइए, दीजिए या नहीं दीजिए। हम लोग भी कहते हैं कि हाँ वोट जाके ज़रूर दीजिए। यहाँ के शहरी मतदाता जागरूक हैं, लेकिन कुछ महिलाएं जो हैं वो नहीं जा पाती हैं और वोट के महत्व को नहीं समझ पाती है, जबकि ये समझना चाहिए। वो लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उसके बाद भी वोट देने से पता नहीं क्यों वंचित रह जाते हैं और जाना नहीं चाहते हैं। महिलाएं जागरूक नहीं है क्या धनबाद में? नहीं, जागरूक हैं। महिलाएं प्राथमिकता देती हैं अपने घर के काम को, अपने बाल बच्चे पर विशेष ध्यान देती हैं, वोट को उतना महत्व नहीं देती हैं। वजह? अब उनका मेंटेलिटी है। शोर शराबा। आपको क्या लगता है कि वोट करनी चाहिए लोगों को खास करके? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आग्रह करेंगे कि भाई वोट घर से निकल करके दीजिए, काहे कि हिंदुत्व जिंदा रहे, नहीं तो बटेंगे तो कटेंगे। आप लोग इसी पे क्यों आ जाते हैं बार बार? नहीं, क्या कर रहे हैं हम लोग का भाई, यही सब सोच के चलना है। ये सोच करके आपके पास क्यों वोटर आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, काहे नहीं आएगा। सभी लोगों को पहले मतदान, तब फिर जलपान करना चाहिए। वोट में कितने जागरूक हैं आप वोट करने के लिए? वोट करने के लिए लगभग सभी व्यक्ति जागरूक हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी कोई जा करके अपना अपना मतदान अपने सही जगह पर अपना मतदान सभी कोई करें। रिशु, ये एक जागरूक लोग हैं, इनका क्लब है और ये लोग यहाँ पर आकर के योगा करते हैं, यानी जागरूक लोग हैं। लेकिन शहरी इलाके में आपने सुना कि इनका जो कारण है या फिर जो भी एक्सक्यूज है वो आपको दिखाई दे रहा है कि महिलाएं जागरूक नहीं है वोट करने के लिए, जबकि शहरी इलाके में महिलाएं पढ़ी लिखी होती है और अपने अधिकार को जानती है। फिर भी अगर कम होता है तो ये माना जा सकता है कि चुनाव के प्रति लोगों को उदासीनता है। बिल्कुल अमर, और इसके बीच में ये एक बहुत बड़ा वजह माइग्रेशन का भी हो सकता है कि जो झारखंड के लोकल लोग हैं वो तो बाहर जाकर के कमा रहे हैं और जो धनबाद की जो शहरी क्षेत्र है उसमें बाहर के लोग भी हैं। ऐसे में संख्याएं तो बढ़ जाती है, लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें कहीं ना कहीं जरूर घट जाती है। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इन लोगों से भी पूछ लेता हूं आखिर वजह। देखिए एक कारण जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि
लोग बाहर चले जाते हैं यहाँ से कमाने के लिए, रोजगार तो है नहीं। सबसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हमारे घर में 6 वोट है, हमारे 3 बच्चे बाहर हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट में, लेकिन वो लोग नहीं आ पाते हैं, तो 50% पोलिंग तो ऐसे ही हो गया। हमारा 3 वोट 3 पड़ता है, 6 में 3। तो बिल्कुल ऋषु, आपने सही कहा कि बाहर जा सकते हैं, रोजगार की यहाँ कमी है। आपके घर में भी लोग बाहर लोग रहते हैं? नहीं, हमारे घर में लोग सब यहीं रहते हैं और हम लोग 100% वोट डालते हैं। सुखी संपन्न है? बिल्कुल बिल्कुल, भगवान के आशीर्वाद से सुखी संपन्न है और आपके आशीर्वाद से भी। बेरोजगारी समस्या नहीं है धनबाद में, ऐसा बेरोजगारी धनबाद में ऐसा कुछ समस्या नहीं है। तो लोग बाहर कैसे चले हैं? बाहर लोग जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सुखी संपन्न यहाँ आदमी है। अगर आप देखें तो किसी को कहना है कि उनके अपने अच्छे भविष्य के लिए बाहर जाते हैं, और या फिर अगर आप देखें तो कमाने के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जो माइग्रेशन की जो स्थिति है पूरे झारखंड में है और चाहे बिहार में भी है, तो इसको लेकर के एक उदासीनता देखी जाती है और लोगों को लगता है कि मुझे क्या फायदा होगा, ये सोच करके भी घर से बाहर नहीं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि माइग्रेशन का कोई भी वजह हो, लेकिन जो वोटर्स हैं वो मैक्सिमम बाहर रह रहे हैं, जिस वजह से जो शहरी क्षेत्र में वोटिंग के परसेंटेज हैं वो कहीं ना कहीं जरूर कम हो जा रहा है और उदासीनता भी है, क्योंकि अब अपने प्रत्याशियों को लेकर के जनता जागरूक है। बहुत बहुत शुक्रिया अमर तमाम जानकारियों के लिए। और हमारे सहयोगी अजय लाल गोड्डा से जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि कल मतदान होना है और ऐसे में मतदाता के अंदर कितना उत्साह है ये जानना बेहद जरूरी हो जाती है। एक दिन का समय शेष, क्या कुछ कहेंगे? देखिए निशु, सबसे अच्छी बात है कि इस वक्त धन कटनी का वक्त चल रहा है। आप गिरिडीह के गांव में, गोड्डा के गांव में, जमुआ के गांव में, पूरा का पूरा महगामा की तरफ जाएंगे तो बड़े पैमाने पर धन कटनी हो रही है। नवंबर का महीना अब लगभग समाप्त होने वाला है, तो ऐसे में जो प्रवासी मजदूर भाई बाहर रहते थे, अमूमन अपने अपने जिले में है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की इस बार संभावना ज़्यादा है। क्योंकि दिसंबर के महीने में जो चुनाव होता था तो काफ़ी ठंड हुआ करती थी और लोग थोड़ा रहता था और बाहर भी लोग कम आते थे, लेबर्स जो कि बाहर काम करते हैं। 1,23,00,000 वोटर हैं 38 विधानसभा क्षेत्रों में जो कल वोटिंग होगी उसके लिए। तो आप कल्पना कर सकती हैं कि 1,23,00,000 में से यदि 70% 72% के आसपास भी वोटिंग हुआ तो कम से कम 70 लाख के आसपास लोग वोट डालेंगे या फिर उससे ज़्यादा। जहां तक सुरक्षा की बात है, अब इतने ज़्यादा चीज़ें, सब कुछ सार्वजनिक है, पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है कि सुरक्षा अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती। किसी भी प्रत्याशी में अब उतनी गड़बड़ी करने की कोई सोचते भी नहीं, इतनी ज़्यादा संसाधन उपलब्ध हैं। हर पोलिंग बूथ पर हमने देखा CCTV मौजूद हैं और उसकी निगरानी सीधे रांची में चुनाव आयोग के दफ्तर में हो रहा है। तो ऐसे में कोई हिमाकत ये नहीं करता कि कोई भीड़ में लगा हो उसको भगा दें। अमूमन आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले का अनुभव मैं बता रहा हूँ कि बड़ी बड़ी लाइनें लगी रहती थी, अचानक कोई प्रत्याशी आता था, सबको भगा देता था कि आप जाइए, आपका वोट पड़ जाएगा, भीड़ चुपचाप चली जाती थी। इस प्रकार का कोई दृश्य अब चुनावों में नहीं दिखता, सीधे मॉनिटरिंग होती है और प्रत्याशियों पर ऐसे किए जाने पर आचार संहिता का केस भी होता है। तो सुरक्षा को लेकर बेशक व्यापक इंतजाम किए गए हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई आशंका, किसी प्रकार की कोई अनहोनी जैसी बातें अब नहीं है। वोटरों को बूथ तक लाने के लिए चुनाव आयोग ने जितना कुछ करना था उन्होंने किया है। जैसे कि यदि कोई ऐसा वोटर है जो 80 साल के हो गए हैं, जो बूथ तक नहीं आ सकते, उनके लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था है, ऑटो की व्यवस्था है और साथ ही पोलिंग बूथों पर यदि कोई महिलाएं मां बनने वाली हैं तो ये नियम है चुनाव आयोग का कि ऐसी बहनें, ऐसी माताएं लाइन में नहीं लगेंगी, सीधे बूथ पर आएंगी और अपना वोट डालकर वो घर जाएंगी। किसी बहन के गोद में यदि छोटा बच्चा है, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का,
तो उन्हें भी पंक्ति में नहीं लगना है। पिछले चुनाव में 13 तारीख को इसकी जानकारी कई लोगों को नहीं थी। न्यूज़ 11 की टीम, इस संवाददाता ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी महिलाओं को आगे जाके वोट डलवाया। ऐसी माताएं, ऐसी बहनें जो मां बनने वाली थी, लाइन में लगी हुई थी, उन्हें जानकारी नहीं थी। हमने वहां के अधिकारियों से कहा कि इनके लिए ऐसी सुविधा है कि इन्हें पंक्ति में नहीं खड़ा होना है। फिर वो वोट डाल के घर चली गई। साथ ही पोलिंग बूथों पर पिछली बार आपने देखा होगा कि ऐसा लग रहा था जैसे कि अब थोड़ी देर में कोई बारात लेकर आएगा। लोकतंत्र का महापर्व है, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पोलिंग बूथों पर वोट डालने आए। शहरी क्षेत्र में थोड़ा परसेप्शन खराब है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को ये लगता है कि उनके वोट से, इनके एक वोट से उनकी तकदीर लिखी जाएगी। लिहाजा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा जागरूकता देखने को मिलती है। शहरी क्षेत्रों में लगता है कि उन्हें परसेप्शन हो जाता है कि अमुक व्यक्ति तो जीत ही रहा है, वोट देने क्यों जाए। वही हाल लोकसभा चुनाव में हुआ। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था कि जीतेगा तो मोदी ही, और इसी चक्कर में अधिकतर लोग वोट डालने नहीं गए और परसेंटेज काफी कम हुआ था। तो इस बार ऐसी कोई बात ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने। और अच्छी बात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नवंबर का महीना है, 20 तारीख आने कल है, तो इस वक्त धन कटनी का दौर चलता है खेतों में। ऐसे प्रवासी मजदूर जो बाहर काम करते हैं अमूमन अपने जिले लौट जाते हैं, और एक बार जब लौटते हैं तो चुनाव का समय है, वोट डालकर ही जो जाएंगे। तो अमूमन जो वोटिंग परसेंट जाने वाला है, मुझे लगता है कि 70 के आसपास होगा। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, अच्छी बात होगी। चुनाव आयोग के अधिकारी के रवि कुमार को बधाई दी जानी चाहिए कि कल रात से ही उन्होंने तमाम जगहों पर फोन करके जानकारी ली है कि कोई कमी है तो बताइए, क्या कुछ और किया जाना चाहिए। और सुरक्षा बल जो पुलिस के जवान हैं, पिछले 4 दिनों से ही, नहीं कि आज नहीं, पिछले 4 दिनों से तमाम जगहों पर उनका मूवमेंट आ गया है। जितने जितने जगह पोलिंग बूथ हैं वहां उन्होंने कैंप बना लिया है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। परिंदा को भी पर मारने से पहले चुनाव आयोग से परमिशन लेना होगा। ऐसी स्थिति है जहां जहां कल वोट डाले जाएंगे। निशु, संवाददाता हमारे पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं वहां से। फिलहाल बता दें आपको कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटिंग की परसेंटेज है, उत्साह है, वो अधिक दिख रहा है, जबकि शहरी क्षेत्र में अगर देखा जाए पिछले फर्स्ट फेज के मतदान के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्र में कम उत्साहित नजर आ रहे हैं लोग। क्या अजय, सवाल हमारा ये था आपसे कि क्या इमाइग्रेशन क्या वजह हो सकता है कि 18+ होते ही बच्चे जो है वो बाहर निकल जाते हैं पढ़ाई के लिए और रोजगार के लिए, क्या कहेंगे? अजय, देखिए निशु, यदि कल लोगों ने वोट नहीं किया तो ऐसे लोगों को व्यवस्था पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं होगा। जी, आपको जानकारी होगी कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई ऐसे परिवार थे जिनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे थे, सिडनी में थे, वो वोट डालने देवघर आए थे, गोड्डा आए थे। तो क्या ऐसे बच्चे जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ही व्यवस्था है? इस राज्य की यदि तकदीर खराब होती है तो भाजपा के किसी बड़े नेता की हालत खराब नहीं होगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी बड़े नेता की खराब नहीं होगी। ये जूझना होगा आम लोगों को, ऐसे लोगों को जिन्हें कल वोट डालना है। लिहाजा माइग्रेशन या जो भी आप कहें, यदि ऐसा है भी तो उनका फर्ज बनता है कि झारखंड की तस्वीर लिखने के लिए वो राज्य में आए, अपना वोट डालें। और ये मौसम ऐसा है कि किसी को ये परेशानी नहीं हो सकती कि बहुत गर्मी लग रही थी पोलिंग बूथ पर, पानी की व्यवस्था नहीं थी, आपको वोट नहीं देना है। इसका मतलब यह है कि आपको व्यवस्था पर भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं होगा यदि आपने वोट नहीं दिया। चुनाव आयोग लाख कोशिश कर रहा है, महेंद्र सिंह धोनी को आइकॉन बनाया, लगातार उनकी अपील चल रही है, न्यूज़ 11 पर प्रसारित हो रहा है, कई वीडियो बनाए, कई गांव में चलाए गए। मुझे लगता है कि लोगों में उत्साह है,
लोग वोट डालेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए। शहरी क्षेत्रों की बात दूसरी होती है, लेकिन जो कल चुनाव होने जा रहा है संथाल के 18 सीटों पर और उत्तरी छोटा नागपुर की जो सीटें हैं, संथाल की 18, उत्तरी छोटा नागपुर बिल्कुल अजय, उन सभी सीटों पर सबकी निगाहें हैं। मतदाताओं को लेकर के भी उम्मीद है कि मतदाता बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और मतदान करेंगे, क्योंकि यही वो समय है जिसमें आप आने वाले 5 साल को आप निर्णय ले सकते हैं 5 साल को लेकर के, और फिर अगर आपका फैसला सही होता है या नहीं होता तो फिर आप उस पर सवाल भी कर सकते हैं। फिलहाल अजय बने रहेगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ रामगढ़ से राजेश जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि रामगढ़ की जनता में कितना उत्साह है वोटिंग को लेकर के। कल वोट है और ऐसे में प्रत्याशियों का भी किस्मत अब दांव पे है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक बात तो कॉमन है, वह सभी विधानसभा क्षेत्रों में, वह यह है कि लोग वोट करेंगे। उदासीनता कम देखी जा रही है। हमने जितने लोगों से बात की है, चाहे अभी हो, कैमरे के आगे हो या कैमरे के पीछे हो, लोगों का ये जरूर कहना है कि वो वोट करेंगे, क्योंकि यह उनका अधिकार है। इसके प्रति सभी लोग जागरूक हैं। अब रही बात कि परसेंटेज जो है, यानी पोलिंग टर्नआउट कम क्यों होता है, देखिए पिछली बार की तुलना में पहले चरण में 2.25% ज़्यादा वोटिंग हुए, तो ऐसे में हम ये मान के चलें कि इस बार भी आगे अच्छी वोटिंग होगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये बताइए कि आप कल वोटिंग है जी, कितने आप शिद्दत के साथ इसके बारे में सोच रहे हैं कि हम वोट करेंगे? जी, वोट देंगे हम लोग, सभी लोग वोट देंगे। वोट देना अनिवार्य है, अनिवार्य है। बहुत लोग नहीं देते हैं, घर में रहते हैं, छुट्टी मनाने चले जाते हैं, चूंकि उस दिन छुट्टी रहती है। तो गलत बात है, सबको वोट देना चाहिए, अपना मतदान जरूर देना चाहिए। अच्छा, आपसे और बात करके मैडम साहब, आइए आइए। वोट देना है ना कल? जी देना है। क्या सोच कर वोट करिएगा? दे रहा सरकार तो नहीं देंगे वोट। वोट देना चाहिए ना? देना चाहिए। ये कितना महत्वपूर्ण है आपका एक वोट? एक वोट के लिए अब दिन देखते हैं ना क्या क्या करते हैं। सो एक वोट के लिए भी जीतेंगे। एक वोट से सरकार बन सकती है किसी की, नहीं तो नहीं बन सकती, हार सकती है। जी। तो आप लोग तैयारी कर लिए हैं? कहा जाता है पहले मतदान फिर कोई काम, तो सुबह सुबह जाएंगी कि आराम से खा पी के जाना? पहले जाएंगे वोट देने, उसके बाद घर में काम करेंगे। एक और देखिए महिला हैं हमारे साथ, क्योंकि इनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप वोट देने के लिए तैयार हैं? एकदम देना है वोट। एक वोट आपका कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। एक वोट से बहुत कुछ हो रहा है, हार भी सकता है आदमी, जीत भी सकता है आदमी। अच्छा, ये बहुत लोग जो है घर में बैठे रह जाते हैं या फिर पिकनिक मनाने लगते हैं, क्योंकि उस दिन छुट्टी रहती है। ऐसा करना चाहिए क्या? ऐसा नहीं होता है, होगा भी नहीं। वोट जरूर होगा। वोट के लिए पूरा फैमिली तैयार है। पूरी फैमिली तैयार, पूरा तैयार है। कैसे लोगों को वोट करिएगा? कैसा व्यक्ति होना चाहिए? व्यक्ति तो व्यक्ति होता है, कैसा होना चाहिए वोट के लिए तो हर सोचे होंगे ना कि ये अच्छा है वो अच्छा है। ना ऐसा बात नहीं है। वोट सोच कर रखे हुए किसको करना है? वोट देखिए ऐसा तो नहीं बताएगा आदमी जो किसको करना है, वो हम जानेंगे भी नहीं। लेकिन अच्छे लोगों को करना चाहिए, ये हमको लगता है। अच्छे लोग के देना है। अच्छे लोगों को। हाँ, चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे। आप आइए, वोट देने की क्या तैयारी है? क्योंकि कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी वोटिंग। हाँ, अधिकतर लोग तैयार है वोट देने के लिए। आप ही का वोट सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, पूरे परिवार का होना चाहिए। आसपास के लोगों को भी वोट। 4 आदमी है, चारों वोट देने के तैयार है। हाँ, एक बेटा मेरा जो है बाहर रहता है, वो तो नहीं दे पाएगा वोट। 3 आदमी तो पक्का वोट देंगे, वोट करेंगे। अच्छा, प्रायोरिटी क्या होती है? रामगढ़ में आप हैं, यहाँ पर आप चूंकि कई बार वोट कर चुके होंगे, क्या आधार बनाते हैं वोट करने का? मतलब कैसा उम्मीदवार होना चाहिए? हाँ, कैसा सोचते होंगे ना? हाँ, उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो जनता का मतलब सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहे, अपना जितना उसमें शक्ति है उसको लगा करके जनता का सेवा करने का उसमें ताकत रहे, ईमानदारी हो। जब भी जाए हम लोग से भेंट हो जाए। मतलब अधिकतर उम्मीदवार जो होता है वो जीतने के बाद भेंट नहीं होता है,
भेंट नहीं होता है। इस बार ऐसा आपने सोच लिया किसे देना। अच्छा ये बताइए कि वोटिंग के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, चुनाव आयोग करता है, इसके अलावा आप देखिए राजनीतिक दल भी करते हैं। वो जरूर कहते हैं, आप देखेंगे वो जब आपसे वोट मांगते हैं तो इसका मतलब है कि आपसे वोट करने के लिए कहते भी हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसे वोट करते हैं, लेकिन वोट करने के लिए वो जरूर प्रेरित करते हैं कि आप वोट, आपका वोट महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो जो लोग वोट नहीं करते उनको किस प्रकार से समझाया जा सकता है या कोई कानूनी प्रावधान किया जा सकता है? आपकी नजर में क्या होना? कानूनी प्रावधान नहीं, ये अपने आप को सोचना चाहिए। आम पब्लिक जो भी वोट देते हैं उनको सोचना चाहिए कि इस तरह वोट दिया जाए तो सरकार बनेगी, कि ईमानदार सरकार आएगी जिससे सबका विकास होगा। अगर जो आइए साहब आप अगर जो वोट नहीं करते हैं फिर 5 साल तो आपके हाथ से सब कुछ निकल गया। 5 साल तक आपको किसी को कोसने का अधिकार है क्या? कोसने का अधिकार नहीं है, मगर जो वोट लेता है वो भी तो 5 साल गायब हो जाता है। वो कहाँ दिखता है? वो भी तो वही नहीं दिखता है। तो वोट से तो आदमी का विश्वास खत्म होता जा रहा है ना, कि आदमी वोट डाल दिया और अपना चला गया, रही अपना लूटने में लग गया नेता लोग। हाँ, बड़े बड़े गाड़ी साला आज का नेता जो साला भी खड़ा नहीं हो रहा है, कल इनोवा, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर 5-5, 10-10, किसको विकास से क्या लेना देना? ना रोड में कहीं फुटपाथ बना हुआ है, ना कुछ बना हुआ है, क्या लगा हुआ किसी को? गड्ढा हो रहा है। अरे यहाँ का नेता पहले कहीं दूसरे स्टेट भी जाके देखे कि कैसे काम होता है। बस यहाँ महुआ मारी कर करके वोट लेता है। जिस जगह पे पैसे से वोट बिक रहा है वहाँ पे क्या महत्व है वोट का? आपको लगता है ये बीमारी झारखंड में देखी जा रही है या सभी जगह? नेता लोग को जो है ना बहुत ज्यादा विकास से कुछ लेना देना है नहीं। क्या होना चाहिए, एक आम आदमी तक क्या पहुंचना चाहिए? आपको ये नहीं विश्वास होगा कि पागल लोग जो मेंटली हल्का डिस्टर्ब है वो कचरा से निकाल के खाना खाता है। कभी कोई नेता देखता है? जो आदमी बोलता है, जो करता है, उसी को पैसा देता है, इसको देता है। इतना सारा आदमी रोड पे घूम रहा है, जो खाने के लिए तड़प रहा है, जो पागल है, जो खाना नहीं मांग पा रहा, अभी तक उसके लिए क्या किया गया? एक अंग्रेज एक जमाना में बना के गया पागल खाना, उसके बाद एक भी देश में कुछ पागल खाना बना, हॉस्पिटल बना, उसमें किसी भी ऑटिस्टिक चाइल्ड के लिए कुछ बना है? लेकिन लोकतंत्र में इससे विश्वास उतर रहा है ना कि हम नेता को क्या उसमें देंगे। अभी देखिएगा सबका घर में आराम से निश्चित, कोई दिल्ली बैठा, कोई बॉम्बे गया, कोई कलकत्ता गया, और वोट के समय को आएगा तभी तो वोट देगा। घर का लेडीज को बोलेगा तो बोले क्या फायदा वोट देके? अरे काम भी तो नहीं होता। वही नेता जो आज गेट गेट घूम रहा है, उस समय ये हाल हो जाएगा कि आप उसका घर जाइएगा मिलने के लिए तो आप 3 दिन तक मिल नहीं पाइएगा। अच्छा आपसे हमारा ये एक सवाल है, मेरे दिमाग में ये बात आई कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि आज जो जमाना है ऑनलाइन का, आप घर बैठे यहाँ से दिल्ली, मुंबई या अपने रिश्तेदारों को जहाँ बाल बच्चे रहते, बेंगलोर वगैरह, आप फट से पैसा से हमारे साथ राजेश जुड़े हुए हैं और बहुत बड़ी बात कह दी। एक वोटर ने उन्होंने कहा कि उदासीनता इसलिए भी है क्योंकि जो जीत के जाते हैं दोबारा वो अपने चेहरे तक नहीं दिखाते हैं जनता के बीच में, और कामों को लेकर के भी जो उन्होंने काम किया है उन काम को लेकर के भी जनता उदासीन है। और उनको पता है कि वोट देने से, अगर वोट देते हैं और जीत जाने के बाद नेता वापस उनको नजर भी नहीं आते। हमारे साथ नाला से मनोज बने हुए हैं। फिलहाल राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। नाला से हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि नाला में चुनाव बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। मनोज, माधव चंद्र महतो बीजेपी के प्रत्याशी है, रविंद्रनाथ महतो जेएमएम के प्रत्याशी है। 20 साल का अगर हम रिकॉर्ड उठा करके देख लेते हैं, 2005 से 24 के बीच में सिर्फ एक बार बीजेपी पर भरोसा जताया है नाला के लोगों ने, बाकी 4 बार जेएमएम के ऊपर भरोसा जताया है। क्या इस बार जनता की क्या कुछ मूड है? और साथ ही साथ ये भी आप हमको बताइएगा कि वोट को लेकर के क्या कुछ मूड है, क्योंकि कल ही मतदान है, सिर्फ एक दिन शेष। बिल्कुल निशु, अगर देखा जाए तो जिस तरह से नाला के लोगों से हमने बात किया है और नाला के लोगों से जाकर बातचीत में जिस तरह से बातें सामने आई है, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में एक आक्रोश जरूर है यहाँ के विकास को लेकर। कह सकते हैं कि तमाम जो क्षेत्र है नाला के, वहाँ पर जिस तरह से बताया गया था कि नाला के क्षेत्र में बीएड कॉलेज का खोलने का डिमांड था और बीएड कॉलेज का आश्वासन देके गए थे
विधायक जी पहले जो विधायक थे वो देखे गए थे, अभी तक बीएड कॉलेज नहीं बना है। दूसरी ओर कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज तो यहाँ बना है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज अभी तक चालू नहीं किया गया, उसका लेकर भी लोगों में नाराजगी है। यहाँ पर देखा जाए तो रोजगार को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। युवाओं का मानना है कि जिस तरह से यहाँ पर रोजगार का आश्वासन दिया गया था वो चीज अभी तक पूरा नहीं किया गया है। अब अगला जो विधायक बनेंगे वो उनसे उम्मीद वो लोग जता रहे हैं कि जरूर रोजगार को लेकर वो कुछ करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए शिक्षा का व्यवस्था भी बदहाल है। स्वास्थ्य का सबसे बड़ा समस्या है, यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। यहाँ अगर इमरजेंसी के समय अगर आ जाता है लोगों को तो यहाँ से आसनसोल बंगाल जाना पड़ता है या धनबाद जाना पड़ता है, सिंदरी जाना पड़ता है, तो करीब 100 किलोमीटर दूर है यहाँ से आसनसोल, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो ये सब चीजों से लोगों को जूझना पड़ता है। और चीज अगर बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से लोगों का डिमांड है कि यहाँ बिजली की सबसे बड़ा समस्या है। अगर शहरी क्षेत्र में देख ले तो थोड़ी बहुत बिजली रहती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर बिजली चली जाए तो वापस मतलब आने में उसको 4 घंटा 5 घंटा ऐसे करके समय लगता है। यहाँ आवास का सबसे बड़ा दिक्कत है। यहाँ लोगों को आवास का बताते हैं कि जिस तरह से अबुआ आवास को लेकर लोगों ने फॉर्म भरा था, लेकिन अबुआ आवास में अभी तक उनको आवास नहीं दिया गया है। इसको लेकर महिलाएं काफी परेशान दिखे और चाहते हैं कि इस बार ठंड पड़ने वाला है, उससे पहले वो लोग चाह रहे थे कि एक आवास उनका बन जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया है। दूसरा चीज देखा जाए तो वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन अभी उनको बंद कर दिया गया है। करीब 5-6 महीनों से विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा है। और मैया सम्मान योजना की बात किया जाए तो मैया सम्मान योजना में कुछ ही लोग को मिल पा रहा है, कुछ लोग को नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर भी महिलाएं काफी नाराज हैं। तो कह सकते हैं कि कुल मिला के यहाँ पर जो जागरूक मतदाता है, आप किसी से भी यहाँ पर बात कीजिएगा तो 1 to 1 बोलते हैं। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं कैमरा खोल रहे हैं, वैसे ही लोग आकर अपनी समस्याओं को बताने लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज को लेकर नाराजगी जरूर है कि यहाँ पर विकास जो जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। और विधायक जी से उम्मीद भी बनाए थे कि काफी काम करेंगे। अब एक यही चीज को मतलब लेके दिमाग में लोग रखे हुए हैं कि इस बार कहीं ना कहीं वो विधायक जिसको भी बनाएंगे वो काम करने वाला विधायक बनाएंगे। एक अच्छा नेता का तलाश है यहाँ पर। अब देखना है कि जो 20 तारीख कल जो वोट पड़ने वाला है वो वोट किस ओर जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो निशु वाकई में यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ ज्यादातर लोग किसान रहते हैं। सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि अगर इतनी सारी परेशानी है तो क्या जनता परिवर्तन के मूड में है? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से लोगों से हमने बात किया है तो साफ तौर से हम लोग अगर 5 दिनों में जिस तरह से लोग से बात कर रहे हैं, 5 दिनों में एक 99% लोगों का यही मुंह से निकल रहा है कि कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि परिवर्तन हो यहाँ पर, और परिवर्तन के ही मूड में दिख रहे हैं। अब देखना है कि उनका वोट किस ओर जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा चीज है कि परिवर्तन को लेकर वो चाहते हैं कि इस बार वोट देने जाएंगे। और कल सुबह 7 बजे से अगर यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगा और 5 बजे तक चलेगा तो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि बूथों पर किस तरह की संख्या है लोगों का। और यहाँ पर देखे जाए तो जिस तरह से 2,40,000 लोग यहाँ पर मतदाता हैं जो वोट देने जाते हैं। यहाँ पर एक चीज और है कि यहाँ लोग 80% तक वोट देने जरूर जाते हैं। तो ऐसा जागरूक लोग हैं और यही जागरूकता के कारण लोग कल नजर आ रही है। पहले फेज के मतदान की अगर बात कर लेते हैं मनोज, तो 2 चीजें बहुत स्पष्ट नजर आई कि शहर में जो लोग हैं वो कम वोट दे रहे हैं और ग्रामीण जो है वो ज्यादा वोट दे रहे हैं। क्या कुछ कारण है? आप वहां पर ग्राउंड जीरो में है, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? वोट को लेकर के लोग उत्साहित है ना?
बिल्कुल हम जिस तरह से बात कर रहे हैं लोगों से और लोग के पास जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि वोट देने जरूर जाएंगे। शहर क्षेत्र में हम ज्यादा घूमे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 15 से 16 गांव में घूमे हैं। वहां भी लोगों का यही कहना है कि वोट देना उनका अधिकार है, तो वोट देने वो जरूर जाएंगे। अब देखेंगे कि कल का जो संख्या होता है किस तरह होता है। शहरी और ग्रामीण का कोई फर्क यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग काफी ज्यादा उत्सुक होकर वोट देने जाते हैं, तो शहर के जो क्षेत्र के यहाँ के लोग हैं, वो बाजार चट्टी के जो आसपास के लोग हैं, वो चाहते हैं कि वोट सबसे पहले वो वोट दे देंगे, उसके बाद ही जलपान करेंगे। तो ये चीज उन लोगों का मन जो दिमाग में देखा, हमने उनके मुंहों से सुना, वो बता रहे थे कि वोट देने से कतई पीछे नहीं रहेंगे और वो वोट जरूर देंगे। अब ये संख्या किस तरह के कल का अगर लाइन लगता है तो किस तरह से लाइन लगता है, किस तरह से उमड़ता है लोग, ये देखना होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो लोग काफी जागरूक यहाँ के लोग और यहाँ चाहेंगे कि वो वोट जरूर दें और वोट देने के बाद एक अच्छा नेता का तलाश में है। अब निशु देखना है कि इस चीज को लेकर लोगों में एक किस तरह से कल का वोटिंग परसेंट बढ़ता है, किस तरह से लोग वहाँ पर जो मतदान केंद्र है वहाँ पहुँचते हैं। अगर ये देखा जाए तो ये पूरा क्षेत्र अभी जिस तरह से हम लोग 5 दिनों से घूम रहे हैं, तो ये पूरा पर्व के रूप में ये लोग मना रहे हैं इस वोट को लेकर। आप आसपास के क्षेत्रों में भी हम जहाँ भी गए हैं वहाँ पर लोगों में एक उत्सुकता दिखा गया यहाँ पर और काफी खुश दिखे लोग वोट को लेकर। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ मनोज गिरिडीह से हमारे सहयोगी सहनवाज जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि वोटरों में कितना उत्साह है मतदान को लेकर के। सिर्फ एक दिन का समय शेष बचा हुआ है। देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है ये कि कितना उत्साह होगा कल सुबह जो मतदान के लिए के मतदान केंद्र खुलेंगे तो कितने लोग होंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा दूर रही है, इसी स्टेट का एक हिस्सा है। मैं 13 तारीख को खरसामा में था। शहरी क्षेत्र की बात बता रहा हूँ आपको, आदित्यपुर की बहुत ज़बरदस्त लाइन लगी हुई थी, खास करके महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे। करीब 300 के आसपास 6:50 पर मैंने कैप्चर किया था ये तस्वीरों को मैंने कि इतनी सारी ज़बरदस्त लाइन लगी हुई थी और दिन भर वो मेंटेन रही। और अंत में जब पूरे स्टेट की पोलिंग जारी हुई तो सबसे अच्छा पोलिंग परसेंटेज खरसामा का ही रहा गया। तो आप समझ सकती हैं कि क्षेत्र का भी फर्क है। लेकिन फिर बाकी जब परसेंटेज जारी हुए तो आपने सुना। गिरिडीह भी एक अच्छा शहर है, इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ के लोग भी बहुत बिजी रहते हैं। शहरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मतदान करने के लिए लोग उत्साहित होंगे, लेकिन उन लोगों का उत्साह ज्यादातर 1 बजे तक रहता है। उसके बाद फिर भीड़ कम होनी शुरू हो जाती है और फिर धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा 57%, 58% हो जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पॉलिटिशियंस ने, खास करके इलेक्टेड पॉलिटिशियंस ने अपनी इमेज खराब कर ली है लोगों की नजर में, खास करके नई पीढ़ी की नजर में। अब वो बिल्कुल करप्ट सिस्टम का एक हिस्सा मानते हैं उनको लोग। इसीलिए उनके चुने जाने और नहीं चुने जाने से बहुत ज्यादा अधिकांश कुछ ऐसा वर्ग है, 20% का एक बहुत बड़ा चंक है जो बिल्कुल भी किसी लायक उनको नहीं समझता, उनको निहायत ही करप्ट भ्रष्ट समझता है, इसलिए वोट करने में कोई रुचि नहीं लेता है। बाकी जो हमारे 50% के आसपास लोग हैं वो ठीक हैं, उनको वो वही लोग हैं जो सुबह सुबह जलपान से पहले मतदान की नीति पर चलते हुए वोट देने आते हैं। लेकिन देहातों में ये जस्ट उल्टा है, हर वक्त वहां पर लोग आते जाते रहते हैं क्योंकि सब एक दूसरे को जानते हैं। सब समाज बहुत छोटा है, आबादी बहुत कम है, तो वो लोग एक दूसरे को जानते हैं कि भाई तुमने वोट दे दिया, वो दे देगा वोट तो उसके टोला को ज्यादा फायदा मिलेगा, हम एक्सपोज हो जाएंगे कि हमने वोट नहीं दिया था। तो ये सारा सवाल होता है। शहरों में उतना मतलब नहीं लोगों को, काम वोट देंगे तो भी सड़क बनेगी, वोट नहीं देंगे तो भी सड़क बनेगी, और अगर सड़क बनेगी तो सबके लिए होगी। ये सारी चीजें होती हैं। बहुत मानसिकता इस तरह की है कि लोग घर पे रहते हुए टीवी देखते हुए अपना टाइम पास कर देते हैं, लेकिन वोट देने नहीं जाते। लेकिन इस बार हमको उम्मीद है
कि स्पष्ट, देखिए झारखंड की शुरुआत से अगर झारखंड को समझे तो झारखंड की समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या फ्रैक्चर्ड मैंडेट थी, मतलब अस्पष्ट बहुमत, जिसके वजह से कोई सरकार टिक नहीं पाती थी। और टिक नहीं पाती थी तो कभी ये मुख्यमंत्री आपने सुना होगा कि शिबू सोरेन यहाँ 3 बार मुख्यमंत्री बने, अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री बने, एक निर्दलीय मधु कोड़ा को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल गया। तो इससे राज्य का विकास जितना हुआ, छत्तीसगढ़ का विकास जितना हुआ, जितना उत्तराखंड का विकास हुआ, उतना झारखंड का विकास नहीं हुआ क्योंकि स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं यहाँ पर मिली है। तो जब इस तरह के लोग, अगर इस तरह से लोग आकर के वोट में जी सलमान, सवाल ऐसे में ये उठ रहा है कि यही रीजन है, एक मतदाता ने बहुत खुल करके स्क्रीन पर ये बातें उन्होंने कहा है कि जब ये जीत जाते हैं तो ये अपने चेहरा तक नहीं दिखाते, इन्हें कोई मतलब नहीं होता है इन प्रत्याशियों को कि आम जनता क्या कर रही है। कूड़े से खाना निकाल करके गरीब खाता है, पागल आदमी खाता है, लेकिन उसको कोई देखता तक नहीं है। तो इसलिए ये भी एक बड़ा वजह है कि शहर के लोगों में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी सही क्या है गलत क्या है इसका आकलन कर पाते हैं। इस वजह से भी वो वोट से थोड़ा सा मुकर रहे हैं, उसमें उनमें उदासीनता नजर आती है। शाहनवाज, हाँ, ये भी वजह में से एक वजह ये भी है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि जैसे ही चुना जाता है, जैसे ही वो एक बार एमएलए बनता है, उसके रंग ढंग चाल ढाल बदल जाती है। उसके पास सबसे पहले तो एक बड़ी गाड़ी आ जाएगी, फिर कुछ लोग ऐसे उसको घेर लेंगे आकर के कि जो उस पॉलिटिकल सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा भी नहीं है, और उसको धीरे धीरे जनता से काट देते हैं जी। और धीरे धीरे लोगों से उसका कांटेक्ट खत्म हो जाता है। जीतने के बाद वो 3 साल तक तो गायब ही रहेगा, कभी भी वो दिखाई नहीं देगा, जिसके वजह से लोगों को भी लगता है कि हमने इसको बेकार चुना, बेकार इसको अपना मत दिया। क्योंकि हमारे कंट्री में दूसरे कंट्रीज की तरह राइट टू रिकॉल है नहीं जी। तो जिसकी वजह से उसको कोई डर है नहीं। 5 साल के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, बहुत सारे फैक्टर हमारे यहाँ है कि आप मर्जी ना मर्जी आपको चुनना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे कीजिएगा तो वो जीत जाएगा, ऐसे कीजिएगा तो वो जीत जाएगा। तो हमारे यहाँ बहुत ही फेयर सिस्टम है ही नहीं जी, और यही जिसके वजह से जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले पे आती फिक्स है। नहीं होती। युवाओं में शाहनवाज बने रहिएगा हमारे साथ नाला से हमारे सहयोगी मनोज हैं, उनसे जान लेते हैं कि चुनाव से पहले तो हम आपके हैं और चुनाव के बाद जब जीत के आते हैं तो हम आपके कौन हैं, ऐसे नारे लग जाते हैं प्रत्याशियों के। मनोज, बिल्कुल निशु, अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमने जामताड़ा के क्षेत्र में भी घूमा और नाला भी क्षेत्र में घूमा, तो जिस तरह से लोगों से बातें निकल के सामने ही है, लोग नाराज इसी बात को लेकर थे कि जो भी नेता बनते हैं यहाँ पर वो आते नहीं है, क्षेत्र में घूमते नहीं है, और विकास के काम के लेकर उनके पास अगर कोई जाता भी है तो वो उनसे मिल नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ा चीजें हैं जो लोगों के बीच से आई है, और लोग इसी बात को लेकर नाराज हैं कि काम करने के लेकर अगर नेताजी के पास पहुंचते हैं तो नेताजी मिलते भी नहीं है। अभी आप सब अभी के समय में देखें तो डोर टू डोर घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी देखा जाए तो जिस तरह से उनका अपना रोल होना चाहिए वो रोल यहाँ नहीं दिख रहा है। तो अगर ये कुछ प्रत्याशी हैं जो यहाँ पर क्षेत्र में घूम रहे हैं, कुछ प्रत्याशी के बोल रहे हैं कि अभी भी नहीं आ पा रहे हैं, जो पिछले कई सालों से यहाँ पर विधायक है उनको लेकर काफी यहाँ पर नाराज है। वो लोगों का कहना है कि विधायक जी के पास जाने से सीधे मुंह बोलते नहीं है, सीधे मुंह देखते नहीं है, और सीधे मुंह कुछ करना भी है तो जाओ हो जाएगा, इस तरह के बात कह के उसको टार देते हैं। तो ये सब चीजों के लेकर लोगों नाराजगी है। लोग यहाँ पर चाहते हैं कि विकास हो, और इसको लेकर लोग जागरूक भी है। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी चीजें हैं वो चीज विधायक यहाँ के काम करे, और विधायक जी से यही उम्मीद लेकर लोग उनके पास जाते हैं, लेकिन विधायक जी नहीं मिल पाते हैं।
नहीं, विधायक जी से कोई काम नहीं हो पाता, तो इसी बात का आक्रोश यहाँ पर देखा जा रहा है। जामताड़ा में भी देखा जाए तो इसी तरह का आक्रोश है लोगों में। जामताड़ा के जो भी विधायक हैं, वो विधायक अभी तक उनके क्षेत्र का लेकर समस्या जो होती है, वो परेशानी जो है लोगों का है, वो नहीं कर पाते हैं। लोगों के सुख दुख में बताते हैं कि कुछ परसेंटेज ही लोगों के सुख दुख में आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के सुख दुख में नहीं जाते हैं। कुछ विकास के जो काम है, रवैया है, इन्हीं रवैया के कारण मनोज लोगों में उदासीनता नजर आ रही है। पहले चरण की तरह इस फेज में भी स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने की चुनाव आयोग की तैयारी अंतिम चरण में है। आयोग ने किसी तरह की गड़बड़ी रोकने और सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाक चौबंद व्यवस्था की है। दूसरे फेज में जिन 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, उसमें कई दिग्गजों का जो साख है वो दांव पर लगे हुए हैं। न्यूज़ 11 भारत सबसे अपील करता है कि एक एक वोट आपका महत्वपूर्ण है, जरूर मतदान करें। हमारे साथ गिरिडीह से सहनवाज जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहां की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है मतदान को लेकर के, क्योंकि अब तो मतदान का ही समय है। और ऐसे में निर्भय कुमार शाहबादी है, बीजेपी की तरफ से 2014 में इन्होंने विजय हासिल किया था। वही अगर देखा जाए सुदिव्य कुमार सोनू 2019 में इन्होंने अपना विजय हासिल किया था। फिलहाल अब 2024 में जनता क्या कुछ निर्णय लेगी, वोटर्स की अगर बात करें तो वोट को लेकर के कितना उत्साहित है। देखिए, दोनों पक्षों ने, जिनका नाम आपने लिया है, निर्भय शाहबादी जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, और इधर सुदिव्य कुमार सोनू जो गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैंडिडेट हैं, विधायक भी हैं प्रेसिडेंट, दोनों की तरफ से विगोरस कैंपेन चल रही है। दोनों की तरफ से 1-to-1 कांटेक्ट किया जा रहा है, अपने अपने प्रत्याशियों से मुलाकात की जा रही है। जहां तक हेवीवेट नेताओं के दौरों का सवाल था, वो सब कुछ हुआ। किसी में ने भी कोई फोर्स लगाने में, ताकत लगाने में कोई कमी नहीं की। अब शहर में एक तो झंडे, बैनर भी बहुत चीज का इशारा करते हैं, वो भी व्यापक रूप से आपको दोनों के मिल जाएंगे जी। इसीलिए दोनों के जो वोटर्स हैं वो अभी एवेल्युएटिंग मुद्रा में हैं। मतलब वो एक दूसरे एनालिसिस कर रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए, हमारा हित कहां पर है जी। तो ये सब कुछ चल रहा है। ये तो गिरिडीह की बात है। अगर गांडे की बात करें तो वहां तो कल्पना सोरेन जो उम्मीदवार हैं, मुनिया देवी उम्मीदवार हैं। दोनों की तरफ से लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला जारी है। राजधनवार में बाबूलाल कैंडिडेट हैं, वहां पर राजकुमार यादव भी हैं और जेएमएम से निजामुद्दीन अंसारी भी हैं। अब त्रिकोण वहां पर पैदा हो गया है, लेकिन बाबूलाल मरांडी अब धीरे धीरे कंफर्ट पोजीशन में वहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। डुमरी में बेबी देवी हैं जो जगन्नाथ महतो की विधवा हैं, वो मंत्री भी हैं अभी एट प्रेजेंट। उनके खिलाफ जो है आजसू की कैंडिडेट हैं और जयराम महतो भी है। तो आप समझ ही सकते हैं कि वहां की जो बात होगी वो एक अलग एंगल हो जाता है। बगोदर में विनोद सिंह है। इसी तरह से अगर आप बात करें तो जमुआ में केदार हाजरा है जी। जो बीजेपी में थे, उनको हाल फिलहाल जयमम ने अपने पास लाके टिकट दिया है। कुल मिला के 6 सीटें जो है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा हॉट सीटें हैं, हाई प्रोफाइल सीटें हैं और वहाँ के जो मतदाता हैं वो भी बहुत मैच्योर हैं। आप किसी से भी कुछ उगलवा नहीं सकते हैं। हम लोगों ने कोशिश करते हैं कहीं कहीं जाके कुछ आइडिया लेने के लिए, किसी के पास जाने के। मतदाता भी सहनवाज अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं कि ये तो हमारा मत है, हम अपने मत को कैसे उजागर करें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सहनवाज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। साहेबगंज से सहयोगी मनोज बने हुए हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहां की क्या कुछ तस्वीरें हैं। मतदान में सिर्फ एक दिन का समय शेष है और ऐसे में अब जनता की बारी, जनता में कितना उत्साह मतदान को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पे जनता में काफी उत्साह है और ये लोकतंत्र का महापर्व है। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर जो युवा मतदाता है या महिला मतदाता है, क्योंकि महिलाओं की संख्या हम लगातार देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा है और महिलाएं जो हैं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेती है। लेकिन जो इलाका है साहेबगंज का, यहाँ बरहेड़ विधानसभा क्षेत्र देख लीजिए, जहां राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी है और वहीं गमालियन जो है वो गमालियन हेम्ब्रम वो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से।
निश्चित तौर पे ये मुकाबला काफी दिलचस्प है, क्योंकि इस बार बरहेट के जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है, क्योंकि लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि अब तक विकास नहीं हुआ। गांव की बात कर लें, पहाड़िया जनजातियों की बात कर लें, तो पहाड़िया जनजातियों को अभी तक राज्य की तरफ से एक भी सुविधा नहीं मिल पाई है इन 5 सालों में। तो योजना क्यों बनी, ये लोगों में कहीं न कहीं नाराजगी है। और पहाड़िया जनजाति, जब एक पहाड़िया युवती के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसके 50-52 टुकड़े कर दिए गए, तो ये मुद्दा इन पहाड़ियों के अंदर काफी चल रहा है। और इन लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि जब सुरक्षा जो नहीं दे सकती आखिर जो सरकार, तो उनके लिए हम क्यों अपने मत का अधिकार उनके लिए क्यों करें। तो इस बार का ये एक ही कांड नहीं है मनोज, ऐसे कई कांड हैं जिनको हम उंगलियों पर गिनवा सकते हैं। आप दुमका के अंकिता कांड को भी भूल रहे हैं, उनको भी जरा याद कीजिए। अगर महिलाएं झारखंड में सुरक्षित नहीं है तो फिर महिलाओं को कैसी सम्मान की बात करती है सत्ता पक्ष। निश्चित रूप वही हम कह रहे थे। तो ये लोगों के अंदर एक आक्रोश है। दूसरी तरफ रोजगार को लेकर बात करें तो यहाँ के युवा पलायन कर रहे हैं। यहाँ के जो पढ़े लिखे युवा है, या तो वो दूसरे राज्य में जा रहे हैं या वो खेती कर रहे हैं। तो किसान को जो मिलना चाहिए था सब्सिडी, वो नहीं मिल रहा है। ना तो खाद में सब्सिडी है, ना डीजल में सब्सिडी है, यहाँ तक कि किसानों को खाद नहीं। अनाज की बात अगर करें तो अनाज का जो तय मूल्य है उसमें भी बिचौलिया जो है हावी है। अगर जो सरकार जो तय मूल्य कर रही है उसमें बिचौलिया है कौन, तो सरकार के नुमाइंदे हैं। अगर आप यहाँ बालू और गिट्टी की बात करें, खोलिगाम बालू और गिट्टी का लूट चल रहा है, लेकिन यहाँ के लोग नहीं। वो लोग जो है, जो गिट्टी और बालू का लूट करने वाले लोग, वो सरकार के बड़े लोग हैं या अधिकारी के लोग हैं, वो कहीं बाहर से हैं। तो लोग सीधे तौर पे इस बार ये चाहते हैं कि परिवर्तन हो, कम से कम रोजगार मिले, सुरक्षा हो। और योजना की बात हम कर रहे थे तो लोग अब ये कह रहे हैं कि एक वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन को आपने बंद कर दिया। बुजुर्गों को पैसा देना 4-5 महीना हो गया, आप नहीं दिए, और 3 महीना से आपका मैया योजना आपने तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा लोगों के अंदर है और लोग जागरूक हैं। तो इस बार बरहेट विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वो आसान नहीं है। दूसरी तरफ राजमहल विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं अनंत ओझा, उनकी स्थिति काफी मजबूत दिख रही है यहाँ पर। क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ जब उनके विधानसभा क्षेत्र में राजमहल में कल सभा कर रहे थे तो सभा में जो भीड़ थी वो वाकई ऐतिहासिक भीड़ था। भीड़ सीधे लोग बैरिकेडिंग तोड़कर योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते थे। लेकिन इस सब के बीच जो जनता है, वो जनता विकास की बात अगर करे तो इस इलाके में विकास हुई है। लेकिन वो 5 साल पहले जब रघुवर सरकार थी तो इन्होंने जो योजना जो लाए थे धरातल पे, वो योजना तो आई, लेकिन इस सरकार ने पूरा नहीं करने दिया, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। और जनता ने साफ तौर पे आधारशिला रख दिया गया और उसके बाद उस काम को रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यहाँ की जनता जो है वो जागरूक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं सुधाकर जी। हमको लगता है कि सुधाकर जी और विशेष बता पाएंगे अपने जनता को। सुधाकर जी, ये तो राजमहल का हो गया और बरहेट विधानसभा क्षेत्र और बोरियो विधानसभा क्षेत्र का लोबिन हेम्ब्रम है, यहाँ पर इनका मुकाबला। देखिए, लोबिन हेम्ब्रम जो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा से छोड़ के और इनको भाजपा ने यहाँ पर बोरियो में उम्मीदवार बनाया है, जो और झारखंड मुक्ति मोर्चा से धनंजय सोरेन, वो उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ना कहीं लोबिन हेम्ब्रम उस पर कहिए कि पूरी तरह भारी पड़े हुए हैं और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार है वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। हमने कवरेज भी किया था, चंपई सोरेन भी आए थे, वो जो रोड शो हुआ था ऐतिहासिक रोड शो था। हमने ऐसा रोड शो कभी नहीं देखा होगा कि इस तरह की जो भीड़ थी। तो कहीं ना कहीं जे में ये भारतीय जनता पार्टी में जो लोबिन हेम्ब्रम है, जो इसको टिकट मिला है भारतीय जनता पार्टी से, तो इसकी काफी अच्छी स्थिति है, मजबूत स्थिति है। और जहां तक राजमहल की बात करें तो राजमहल में विकास हुआ। राजमहल में ऐसा, हम गंगा पुल की बात करें, गंगा पुल को का भी काम हो गया है लगभग। हम 1 साल के अंदर उसका भी उद्घाटन होना है। और राजमहल में जो जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं, जो अनंत ओझा, उन्होंने भी वादा किया है कि हमको एक मौका और दीजिए, राजमहल में भी हम गंगा पुल का निर्माण करवाएंगे। अगर नहीं निर्माण कराए तो
29 में नहीं आएंगे। उन्होंने इस तरह से कहा, तो कहीं ना कहीं विकास की धारा बह रही है, जो राजमहल में विकास की धारा जो रघुवर दास की सरकार की तरफ से हुई थी। सबसे है कि राजमहल में एक बहुत बड़ी समस्या थी, गंगा कटाव की समस्या। जब भी गंगा यहाँ पर बाढ़ की स्थिति होती तो कई ऐसे जो बेघर हो जाते हैं गंगा कटाव के पास से, लेकिन उस पर कई बार मुख्यमंत्री बनते हुए भी मुख्यमंत्री ने स्थल निरीक्षण किया, उसके बाद भी वहां पर लोगों को निजात नहीं मिल पाया। तो कहीं न कहीं लोगों में उस गंगा कटाव के जो किनारे के लोग जो बसे हुए रोष है कि हमेशा सरकार जो भी गंगा कटाव का जो काम हुआ था वो रघुवर दास के समय ही हुआ था, लेकिन जब जेएमएम की सरकार बनी, एनडी गठबंधन की सरकार बनी, तो उस समय केवल दिखावा हुआ, लोग वहां पर आते हैं केवल। बिल्कुल मनोज, नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जनता में मिला जुला असर भी दिख रहा है। जनता का ये भी कहना है कि कुछ समय पहले विकास हुआ, उसके बाद विकास ठप हो गया है। तमाम ऐसे सवाल है जो जनता सत्ता पक्ष से पूछना चाहती है और इन्हीं सवालों का जवाब कल आपको देना है। सुबह 7 बजे से मतदान झारखंड के 38 सीटों पर जारी है। एक एक वोट आपका महत्वपूर्ण है। घर से बाहर निकलिए और जरूर मत दीजिए। आपका एक वोट आपका भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।